मार्केट तक चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एफल इंडिया का क्वार्टर 2 का रिजल्ट आया हुआ है, जिसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको प्रोवाइड की जाएगी। और इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि क्वार्टर 2 का जो रिजल्ट आता है या क्वार्टर 1 का आता है, क्वार्टर 3 का आता है, क्वार्टर 4 का आता है, जो भी रिजल्ट आता है आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया जाता है। लेकिन आपको ये भी पता होना ज़रूरी है कि जो भी इसमें बायोडाटा आता है, केवल आपको एक आंकड़ा बताया जाता है हमारी तरफ से कि कंपनी प्रॉफिट में गई है या लॉस में गई है। क्योंकि जो रिजल्ट होता है किसी किसी का 20-25 पेज का, 30 पेज का, 40 पेज का होता है। तो अगर आपको उसको पूरा अनाउंसमेंट वगैरह क्या उसमें अलग से कुछ प्रोवाइड किया जाता है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। क्योंकि एक शेयर होल्डर होने के नाते आप लोगों को सारी चीज़ें चाहो तो आप पढ़ सकते हो। तो ले चलते हैं क्वार्टर 2 के रिजल्ट के ऊपर, देखते हैं कि कंपनी का रिजल्ट किस तरह से आया हुआ है। हम आ चुके हैं क्वार्टर 2 के रिजल्ट के ऊपर एफल इंडिया के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का नाम दिया हुआ है एफल इंडिया। आप ऊपर में पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा इस स्क्रीन को सेट करते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं एफल इंडिया लिमिटेड कंपनी का है। और क्वार्टर 2 का जो रिजल्ट अभी आया है, तो मैं सोचा कि आप लोगों तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारा काम आप लोगों को जो भी स्टॉक मार्केट के बारे में न्यूज़ आती रहती है आपको प्रोवाइड की जाती रहती है। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारे तरफ से आपको जो भी हेल्प मिलती है मैं देने की कोशिश करता हूँ और आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कंपनी का टोटल रेवेन्यू है, ये 2020 सितंबर का है, ये 2021 सितंबर का है। यानी कि ये ईयर ऑन ईयर है, ये क्वार्टर बाय क्वार्टर है। ये जून 2021 का है। तो आप देख सकते हैं, आप ये ईयरली है, ये क्वार्टरली है। तो जो कंपनी का टोटल रेवेन्यू हुआ है 736 करोड़ का हुआ था सितंबर 2020 में। जून 2030 में, सॉरी 21 में 884 करोड़ का आप देख रहे हैं। और सितंबर 2021 में 1063 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ईयरली भी और क्वार्टरली भी दोनों तरह से आप कह सकते हो कि जंप है कंपनी में। रेवेन्यू अच्छा खासा ग्रोथ किया है क्वार्टरली भी और ईयरली भी। तो आ जाते हैं कंपनी का रेवेन्यू। आप समझ सकते हैं कि कंपनी जो भी कमाती है, यानी कि जितना भी होता है उसका रेवेन्यू अगर अच्छा होता है तो हमेशा कंपनी ग्रोथ करती है, उसका प्रॉफिट भी बढ़िया होता है। देख लेते हैं अगर रेवेन्यू बढ़ा होगा तो एक्सपेंसेस भी एक बार देख लेते हैं कंपनी का खर्चे कितने हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल कंपनी के जो 2020 सितंबर में खर्चा हुआ था वो 638 करोड़ का था। वो 693 करोड़ हो गया था जून 2021 में। अभी 854 करोड़ हो गया है सितंबर 2021 में। यानी कि खर्चे भी क्वार्टरली भी और ईयरली भी बढ़े हुए हैं। तो कोई बात नहीं, अगर कंपनी का रेवेन्यू अच्छा जनरेट कर रही है, कंपनी काम बढ़िया कर रही है, तो खर्चे बढ़ जाएं, ज़्यादा नहीं बढ़ें। ये भी देखना है कि अगर कंपनी का खर्चा, रेवेन्यू बढ़ा है 100 करोड़ का और खर्चा बढ़ गया है 200 करोड़ का, फिर तो दिक्कत हो जाती कंपनी के अंदर। तो ये भी ध्यान देना है। अगर आपका खर्चा 100 करोड़ का बढ़ा है और आपका रेवेन्यू भी 100 से 150 करोड़ का बढ़ गया, तो बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि आप जितना पैसा लगा रहे हैं वो पैसा सही जगह पे जा रहा है और कंपनी ग्रोथ कर रही है। तो आइए, इसके एक्सपेंसेस तो हो गए। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी टैक्स देने के पहले कंपनी ने प्रॉफिट कितना कमाया, ये भी देखना ज़रूरी होता है। क्योंकि कंपनी अगर रेवेन्यू जनरेट कर रही है और खर्चा भी कर रही है और प्रॉफिट आ ही नहीं रहा, तो क्या मतलब। तो इसीलिए मैं आपको प्रॉफिट भी दिखा दूं कि कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया है। तो ये टैक्स लेकर है, टैक्स काट के भी आपको दिखाएंगे कि टोटल कितना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 97 करोड़, इसको 98 भी मान सकते हैं, 0.82 है। तो इतना 97 करोड़ का सितंबर 2020 में था और इसका प्रॉफिट सीधा 190 करोड़। आप देख सकते हैं क्या ज़बरदस्त जंप हुई थी, जून 2030 में था। और उसके बाद अभी 209 करोड़ सितंबर 2021 में। ईयरली तो बहुत शानदार ग्रोथ है और क्वार्टरली भी शानदार ग्रोथ है। तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी बहुत शानदार है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको सीधा दिख रहा होगा कि कंपनी का जो ईयरली है
और क्वार्टरली है, दोनों में शानदार जंप नज़र आ रहा है प्रॉफिट में। आपको दिखा दें कि प्रॉफिट में सब कुछ टैक्स वगैरह काटने के बाद सीधा कंपनी का टोटल कितना बचता है खर्चा, मतलब पैसा जो कंपनी के पास रहता है, जिसे कहते हैं कि बिल्कुल प्योर प्रॉफिट। तो प्योर प्रॉफिट यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी के पास, यहाँ पे लिखा हुआ प्रॉफिट फॉर द पीरियड ईयर 5-6। तो यहाँ पे 72 करोड़ सितंबर 2020 में था, 149 करोड़ जून 2021 में था और 158 करोड़ सितंबर 2021 में है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी में क्वार्टरली तो डबल से ईयरली तो डबल से ज़्यादा, यहाँ पे देख सकते हो डबल से ज़्यादा जंप है और क्वार्टरली भी शानदार जंप है। यहाँ पे देख सकते हो 149 करोड़ से 158 करोड़ हो गया है। तो कंपनी में क्वार्टरली भी और ईयरली भी दोनों में शानदार जंप है। कंपनी में आप चाहो तो इसमें आराम से पैसे को लगाए अगर रखे हो तो उसको कंटिन्यू कर सकते हो। हम अगर इसमें पैसा लगाएंगे तो कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि कंपनी का जो भी क्वार्टरली और ईयरली प्रॉफिट है दोनों में शानदार जंप नज़र आ रहा है। तो इसमें चाहो तो आप अगर पैसा लगा रखो तो कंटिन्यू कर सकते हो और इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जब भी किसी चीज़ को तभी पक्का मानेंगे जब तक उस कंपनी का रिजल्ट ना आ जाए। अगर मान लीजिए आप कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, पैसे को कहाँ लगाना है सबसे बड़ी चीज़ होती है उसका रिजल्ट। कोई कंपनी अगर डूब जाती है, मान लीजिए ये कंपनी है और ये शेयर होल्डर है, कंपनी का रिजल्ट नहीं आता है, कंपनी का कुछ गड़बड़ होता है तो किसका नुकसान होता है? शेयर होल्डर का। शेयर होल्डर का जब कंपनी का रिजल्ट शानदार आ रहा है तो शेयर होल्डर को शानदार प्रॉफिट मिलेगा। कैसे? क्यों कंपनी जब भी पैसा जनरेट करेगी, मान लीजिए किसी के पास 100 रुपये था, अगली बार वो 200 रुपये कमाया तो उसका शेयर अगर 10 रुपये का है तो उसका 20 रुपये का शेयर हो जाता है। तो जब भी कंपनी अच्छा प्रॉफिट जनरेट करेगी तब शेयर होल्डर को और कंपनी को दोनों को फ़ायदा रहेगा। और कंपनी, कहते हैं कंपनी डूब जाती, कंपनी डूबती नहीं। जब अगर आप रेगुलर किसी कंपनी को फॉलो करते हो, उसके क्वार्टरली ईयरली रिजल्ट चेक करते रहते हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं अगर कंपनी में सब कुछ सही चल रहा है। तो आपको दिखा दूं कि इतना होने के बाद कंपनी का अर्निंग पर शेयर, कहते हैं कि अर्निंग पर शेयर, एक शेयर पर कितनी अर्निंग हो रही है। तो कंपनी का 2020 सितंबर में 2.86 यानी कि 2 रुपये 86 पैसा था और जून 2021 में 5.68 है। अभी सितंबर 2021 में 5.99 हो गया है। तो शानदार देख सकते हैं, ईयरली भी और क्वार्टरली भी तो शानदार जंप है। दोनों में अर्निंग पर शेयर में भी अच्छी खासी जंप है। तो यहाँ पे ये आपको एक बेसिक चीज़ें बता दी जाती है कि कंपनी में कितना प्रॉफिट आया, कितना टैक्स कटा। अगर टैक्स भी देख सकते हैं यहाँ पे दिया है, अगर उसको चेक करेंगे तो यहाँ पे 24 करोड़, 41 करोड़ और 51 करोड़, तो सारा कुछ यहाँ पे दे रखा है। अगर आप चाहो खुद से इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। और अगर पैसा कंपनी में किसी में लगाते हो तो उसकी कंपनी का रिजल्ट चेक करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि कैसे पता कि आपको कंपनी में क्या चल रहा है। हम पैसा लगा के बैठ गए हैं और मान लीजिए किसी कंपनी में हम पैसा लगा के बैठ गए, बस भूल गए 6 महीने तक, और उसका 2 क्वार्टर का रिजल्ट दोनों गड़बड़ आ गया, हमको पता नहीं है। हम सोच रहे हैं कि कंपनी चल रही, किसी दिन कंपनी का बिल्कुल बैकग्राउंड ख़राब हो जाएगा, फिर बोलोगे हमारा पैसा डूब गया। इसीलिए कंपनी का रिजल्ट जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको कंपनी का रिजल्ट जो आता है उसको ज़रूर चेक करना चाहिए। तो ऐसे सारे तमाम प्रकार के रिजल्ट को अपने वीडियो के माध्यम से आप सब तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, ताकि कोई भी रिटेल इन्वेस्टर हैं, जो छोटे इन्वेस्टर हैं, उनको फ़ायदा मिले और कुछ सीखें। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ये नॉलेज के पर्पज़ से हम बनाते हैं और आप लोगों को जो भी बताना चाहते हैं एक नॉलेज के पर्पज़ से बताते हैं, ताकि आपको भी ये सारी जानकारी मिलती रहे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबा देना, ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।